जय माता की। नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल नवरात्रि 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक है और हर साल की तरह इस साल भी हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करके उनसे शक्ति और समृद्धि की प्रार्थना करेंगे और उनकी कृपा से अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करेंगे। और आज का ये वीडियो मैं बात करने वाली हूँ देवी दुर्गा के 9 रूपों की। बताऊंगी उनकी क्या कहानी थी और वो कौन कौन से रूपों को, कौन कौन से कलर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली देवी का नाम है शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ होता है शैल यानी पहाड़, पुत्री यानी बेटी। और ये देवी पार्वती का ही रूप है। उनका जन्म राजा हिमावन के घर हुआ था, जो कि पर्वतों के राजा थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम शैलपुत्री डाला। शैलपुत्री की कहानी ये है कि पहले ये सती के रूप में जन्मी थी, जो राजा दक्ष की बेटी थी। सती का स्वयंवर होने पर उन्होंने भगवान शिव को अपना पति चुना, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से भगवान शिव का जीवन एक तपस्वी का जीवन था, जो गृहस्थ जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। पर सती की जिद और उनके शिव के रूप को जो शादी के लिए उन्होंने सोच लिया था, जिद के आगे उनको झुकना पड़ा। तो शादी के बाद शिव जो है पार्वती के साथ कैलाश पर रहने लगे। एक दिन राजा दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव और सती को बुलाया तक नहीं। जब सती जी को इस बात का पता लगा तो उनको बहुत दुख हुआ। उनको लगा कि बेटी का तो निमंत्रण ना भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने वैसा ही किया। उनका मन किया कि पिता के यहाँ यज्ञ है तो उनको जाना चाहिए, लेकिन शिव भगवान ने उनको बहुत रोकने की कोशिश की और ये भी कहा कि अगर नहीं बुलाया गया तो नहीं जाना चाहिए। पर वो नहीं मानी और वहां बिना निमंत्रण के ही बिना पति के यज्ञ में पहुंच गई। वहां जाने पर राजा दक्ष ने भगवान शिव का बहुत अपमान किया, जो कि सती जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में आकर सती ने अपने आप को उसी यज्ञ की आग में अपने आप को समर्पित कर दिया। सती ने अपनी अग्नि में समर्पित तो कर दिया, लेकिन उसका जीवन यहाँ खत्म नहीं हुआ। भगवान शिव के बिना उनकी आत्मा असंतुष्ट थी, इसलिए उन्होंने दूसरे जन्म का निर्णय किया और अगले जन्म में सती ने राजा हिमावन के घर शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। शैलपुत्री जो हिमालय के पर्वतराज की बेटी थी, अपनी भक्ति और तपस्या से शिव को फिर से प्राप्त करने की चाहत थी और उसके लिए उन्होंने प्रण लिया। इस जन्म में शैलपुत्री ने फिर से शिव को अपना पति पाने के लिए गंभीर तपस्या शुरू की। भगवान शिव के प्रति उनका प्रेम और लगन का ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है, जिस तरह से उन्होंने प्रतिज्ञा की और वो तपस्या भी की। शैलपुत्री का ये रूप हमें बताता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय रखता है और हर तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी मंजिल को पा सकता है। इस रूप में शैलपुत्री देवी के एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। उनका वाहन नंदी है, जो कि एक बैल है। उनका ये स्वरूप जो है शक्ति का प्रतीक है और त्रिशूल उनकी शक्ति और धैर्यता को दर्शाता है, जबकि कमल उनके हृदय की पवित्रता और शांति को दर्शाता है। शैलपुत्री माँ लाल रंग को रिप्रेजेंट करती है, जो कि हमारी स्ट्रेंथ और पावर को दर्शाता है। माँ के दूसरे रूप का नाम है ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करते हैं, जिनका अर्थ है ब्रह्मा यानी तपस्या, चारिणी यानी चलने वाली। और माँ का ये रूप हमें समर्पण और तप का महत्व बताता है। ब्रह्मचारिणी देवी का रूप उनकी तपस्या और ध्यान का प्रतीक है। इस रूप में देवी पार्वती ने अपना पूरा जीवन तपस्या में बिता दिया
इसलिए बिताया ताकि वो भगवान शिव को अपने पति के रूप में पा सके। और कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव को अपने मन में अपना पति मान लिया था और उनको पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। ये तपस्या इतनी कठिन थी कि ब्रह्मचारिणी देवी ने पहले 1000 साल सिर्फ फल और फूल ही खाए और अगले 100 साल तक सिर्फ सब्जी खाई और उसके अगले 3000 साल तक सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सूखे पत्तों पर ही जीवित रही, कुछ और नहीं खाया। उसके बाद तो उन्होंने ये भी छोड़ दिया। कहा जाता है कि उसके बाद उन्होंने कई वर्ष तक बिना पानी के तपस्या की, सिर्फ प्राण शक्ति के सहारे उन्होंने तप किया। जब उनके इस तप के बारे में जब देवताओं को पता लगा तो देवता बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जो भी एक कठिन तपस्या की, उसका फल ये है कि भगवान शिव भी उनके प्रेम और भक्ति के आगे झुक गए और उनके साथ विवाह किया। ब्रह्मचारिणी माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें पूरी तरह से समर्पण देना चाहिए और कठिन से कठिन तपस्या करनी चाहिए। तपस्या यानी जो भी हम जिंदगी में चाहते हैं वो लगन होनी चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। देखिए ब्रह्मचारिणी देवी विजडम, इंटेलिजेंस, अलाइनमेंट, फेथ, ऑनेस्टी और डिवोशन की देवी है और ये देवी ग्रीन रंग को रिप्रेजेंट करती है। माँ के तीसरे रूप का नाम है चंद्रघंटा और नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। आइए देखते हैं उनकी कहानी को डिटेल्स में समझते हैं। देखिए माँ चंद्रघंटा का जन्म देवी दुर्गा के रूप में हुआ था। उनका पिछला जन्म सती के रूप में था, जिन्होंने अपने स्वयंवर में भगवान शिव को अपने पति के रूप में चुना था। लेकिन जब उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष का अपमान देखा तो उन्होंने अपने प्राण समर्पित कर दिए। फिर देवी दुर्गा ने पुनर्जन्म लिया और हिमावन और मीना पर्वतों के देवता और देवी थे, उनके घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। नारद मुनि की सलाह पर पार्वती ने भक्ति और तपस्या से लॉर्ड शिवा के प्रेम को जताने की कोशिश की। जब वो उनसे मिलने गई तो भगवान शिव ने उनकी तपस्या को देखा, लेकिन वो अपने पिछले दुख को भुला नहीं पाए थे। उन्होंने अपने आकार में भयानकता को बनाए रखा था। जब उनका विवाह होने के लिए शिव जो है हिमावन और मीना के घर आए तो उनका रूप सच में बहुत भयानक लग रहा था। उनके पूरे शरीर में भस्म थी और पूरे शरीर में सांप जो लिपटे हुए थे। ये देखकर वहां के मौजूद सभी लोग डर गए और कुछ लोग तो उनका ये रूप देखकर बेहोश भी हो गए। पार्वती को ये सब देखकर परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भी एक भयानक रूप धारण किया। वो एक सिंह पर बैठी और उनके 10 हाथ हो गए। हर हाथ में एक अलग अलग चीज थी। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर पवित्र मन से भगवान शिव से प्रार्थना की, उनसे उनका रूप बदलने की मांग की ताकि वो एक सुंदर दूल्हे के रूप में आए और उनकी बारात भी भक्ति से भरी हो। माँ चंद्रघंटा की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तुरंत अपना रूप बदल दिया और एक सुंदर दूल्हे के रूप में वापस आए और उनकी पूरी बारात देवी और देवताओं से भरी हुई थी और दोनों का विवाह बहुत शान से हुआ। जब उन्होंने एक दूसरे को अपने प्रेम से अपनाया, तब से नवरात्रि के ये तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। माँ चंद्रघंटा की कहानी हमें ये सिखाती है कि भक्ति और प्यार में इतनी शक्ति होती है कि हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब भक्तों ने माँ चंद्रघंटा से पवित्र मन से प्रार्थना की तो उन्होंने सब नेगेटिविटी एनर्जीज को दूर किया। सभी पाप, भूत प्रेत की परेशानियां, डिप्रेशन, मेंटल एंजाइटी को माँ ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। जब माँ सिंह पर बैठकर आती है तो ये उनका रूप पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। वो एक माता रानी की तरह भक्ति से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। वो एक देवी है जो साहस, दृढ़ निश्चय, धार्मिकता और करेज का प्रतिनिधित्व करती है।
उनके माथे पर अर्धचंद्र है और बुराई को नष्ट करने के लिए उनकी भयंकर शक्ति के कारण देवी चंद्रघंटा का संबंध ग्रे रंग से है। आज की इस एपिसोड में हमने माँ के 3 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी माँ, चंद्रघंटा माँ के बारे में बात की। हर रूप हमें जीवन के अलग अलग पहलू के बारे में सिखाता है, जैसे भक्ति, तपस्या और शक्ति। अगले एपिसोड में हम माँ के अगले 3 रूपों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके नवरात्रों के क्या प्लान्स हैं। जय माता।